अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने डाटा मॉडल्स को टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे रिमेनिंग डाटा मॉडल्स थे उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बेसिकली हमारे पास हायरार्किकल मॉडल की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आया था। तो जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल है बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हायरार्किकल मॉडल है। डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं कि हायरार्किकल मॉडल में हम बात कर रहे थे कि हर जो चाइल्ड है उसका मैक्सिमम एक पेरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपके पास नेटवर्क मॉडल है, नेटवर्क मॉडल क्या कहता है कि आपके पास हर चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं, यानी कि इट अलाउज मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और इन रिलेशनशिप को आप कहते हैं सेट्स। नेक्स्ट ये एग्जांपल दिखाई गई है, पीछे भी ये एग्जांपल डिस्कस की गई थी, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को जो है हायरार्किकल मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया था। वहाँ पे हमने देखा था कि प्रॉब्लम आ रही थी, डिपार्टमेंट का जो है प्रोफेसर के साथ लिंक नहीं बन रहा था, स्टूडेंट का कोर्सेज के साथ लिंक नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे अब अगर आप इस मॉडल को देखें तो हर जो आपके पास टेबल है या हर एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी के साथ जो है वो लिंक्ड है। डिपार्टमेंट है तो उसका प्रोफेसर के साथ भी लिंक नज़र आ रहा है, कोर्सेज के साथ भी लिंक है, स्टूडेंट के साथ भी कि एक डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल हैं, कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर कर रहा है और कौन कौन से प्रोफेसर जो है उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब हम नेटवर्क मॉडल के थ्रू बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है वो डॉक्टर कोड ने रिप्रेजेंट किया था। उसने बेसिकली जो प्रीवियस डेटाबेस मॉडल थे उन पे काम किया और देखा कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे। तो कोई भी ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो उन रूल्स को फॉलो करेगा जो डॉक्टर कोड ने रिप्रेजेंट किए थे वो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली दो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर रहा है, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी, यानी कि डाटा जितना भी आपकी डाटाबेस के अंदर एंटर हो रहा है वो एक्यूरेट हो, कहीं भी गलत डाटा ना एंटर हो रहा है। रोल नंबर का अगर आपके पास कहीं फील्ड है तो उसमें रोल नंबर ही एंटर हो, कहीं पे नेम ना एंटर हो रहा हो रोल नंबर की जगह पे। ये चीज़ जो है वो आपके पास कहलाती है डाटा इंटीग्रिटी। सेकंड जो है वो है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी से क्या मुराद है? डाटा रिपीटिशन, यानी कि आपकी डाटाबेस के अंदर एक ही डाटा बार बार कहीं रिपीट ना हो रहा हो, एक ही पर्सन का डाटा मुख्तलिफ जगह पे ना पड़ा हो। तो इससे नुकसान क्या होता है कि एक तो आपकी स्पेस ज़ाया होती है डाटा रिडंडेंसी की वजह से, और दूसरा आपका डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, यानी कि जैसे एक ही पर्सन का डाटा अगर मल्टीपल जगह पे पड़ा है और हमने उसमें कोई चेंज करना है, एक जगह हम चेंज कर देते हैं और बाकी जगह वो चेंज रह जाता है, तो वो जो डाटा है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। नीचे जो है वो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है जो एक रिलेशनल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। रिलेशनल मॉडल में जितना भी आपका डाटा होगा उसको आप टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। टेबल्स का दूसरा नाम जो है वो रिलेशन है, टेबल्स को ही आप रिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं। डिपार्टमेंट का एक टेबल है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, प्रोफेसर का टेबल है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्सेज हैं, स्टूडेंट हैं, और जिस टेबल का जिससे लिंक ज़रूरी था या कोई रिलेशनशिप बनाना था उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। जैसे डिपार्टमेंट का लिंक बनाया हुआ है प्रोफेसर के साथ, और इसके अलावा जो कोर्सेज का है उसका लिंक बनाया हुआ कोर्सेज वाले टेबल के साथ। इस तरह स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के अंदर जो आपके पास कोर्स का एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है वो उसका लिंक बना हुआ है कोर्सेज वाले टेबल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यूज़ होंगी। सबसे पहले जो है वो है रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं? डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हम बनाते हैं उसको आप कहते हैं रिलेशन। और टेबल क्या है? बेसिकली ये कम्बिनेशन है रोज़ और कॉलम्स का, यानी कि रोज़ और कॉलम मिल के आपके पास एक टेबल बनाते हैं और टेबल को आप जो है रिलेशन कहते हैं। तो कोई भी एंटिटी जो आपके पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगी उसके लिए आप एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। टपल, टपल क्या है हमारे पास कि हर रिलेशन या टेबल के अंदर बहुत सारी रोज़ होंगी, उन रोज़ को आप कहते हैं कि ये जो है हमारे पास टपल है। जैसे नीचे ये एग्जांपल में मैंने एक रो दिखाई हुई है, 5 एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैन जो है उसका नेम है, और MCS जो है वो उसकी क्लास है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारे पास कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ आ रिलेशन। रिलेशन यानी कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे
हर कॉलम का कोई ना कोई नाम होगा, तो वो जो कॉलम का नेम होगा आपके पास उसको आप कहते हैं कि ये जो है वो एट्रीब्यूट है इस टेबल का। एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट के साथ कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो हर स्टूडेंट के साथ लिंक होती हैं। जैसे हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, उसका कोई ना कोई क्लास होगी, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, कोई टीचर है तो टीचर का कोई ना कोई आईडी, कोई नंबर होगा, उसका कोई सब्जेक्ट होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हर एंटिटी के साथ लिंक हो रही हैं, ये आपके पास क्या कहला रही हैं, एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के। जैसे नीचे एग्जांपल भी दिखाई हुई है कि ये जो रोल नंबर है, नेम है, ये क्लास है, ये एक स्टूडेंट एंटिटी है, यानी कि स्टूडेंट का एक टेबल है जिसके ये एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि एक एट्रीब्यूट के अंदर आप मैक्सिमम कितनी वैल्यूज या कौन कौन सी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं कि ये उस एट्रीब्यूट की डोमेन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है क्लास, तो क्लास के अंदर जो जो पॉसिबल क्लासेस के नेम उस पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, उस क्लास के एट्रीब्यूट में वो सारे के सारे जो हैं नेम्स आ सकते हैं। तो वो जितने भी नेम्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो उस क्लास की डोमेन कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिग्री। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन, यानी कि हर टेबल में टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो उस टेबल की डिग्री कहलाती हैं। एट्रीब्यूट्स कह लें या आप कह लें कि उसमें कितने कॉलम्स हैं। कॉलम के अलावा इसका एक तीसरा नेम भी है फील्ड, यानी कि हर टेबल में जो आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हैं या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स हैं, उसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। लास्ट है आपके पास कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, द नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशन, यानी कि आपके टेबल में जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, टपल किसको कह रहे थे, हम रो को कह रहे थे। हर टेबल में जो आपके पास एक रो है उसको आप कह रहे हो कि ये एक टपल है। तो जितनी आपके पास टोटल रोज या टोटल टपल हैं एक टेबल में, उसको आप कहते हैं कि ये आपके टेबल की या रिलेशन की कार्डिनैलिटी है। आगे डायग्राम में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई हैं। स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, या इस टेबल का नेम है आपके पास। टेबल के अंदर आपके पास सबसे पहले एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, ये हर स्टूडेंट के साथ लिंक्ड उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास स्टूडेंट के। इसके अलावा ये जो आगे डेटा एंटर किया हुआ है स्टूडेंट का, अगर हम पहले रो की बात करें, रोल नंबर 1 है, नेम अली रज़ा है, क्लास BSc है, तो ये जो पूरी लाइन है आपके पास, ये एक लाइन जो है ये टपल है, और ये जो पूरे का पूरा आपके पास नज़र आ रहा है ये पूरा टेबल है या रिलेशन है। और इसमें क्या बताया हुआ है, डोमेन के बारे में बताया हुआ है। तो क्लास के हवाले से जैसे पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि कौन कौन सी क्लासेस उस कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो उसकी डोमेन बन जाती हैं। तो इस क्लास एट्रीब्यूट की जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज की हुई हैं, BSc है, BA, MCS है, ICS है, ये सारी की सारी जो है वो इस क्लास की डोमेन है, यानी कि वो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर की जा सकती हैं। और इसमें अगर हम डिग्री की बात करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। तो 3 एट्रीब्यूट्स, यानी कि इस रिलेशन की आपके पास डिग्री जो है वो है 3। अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें तो वो हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ रोज को कहते हैं। तो कितनी रोज है यहाँ पे, 01 रोल नंबर वाली है, 29 वाली है, 5 वाली है और 2 वाली है, टोटल 4 रोज बन रही हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इस टेबल की 4 है इसकी कार्डिनैलिटी और 3 इसकी डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल में क्या है, हमारे पास बेसिकली ये लिंक्ड है हमारे पास स्टोरेज से रिलेटेड। जितना भी डाटाबेस के अंदर हमारा सारे का सारा डाटा है वो एक्चुअली हमारे पास स्टोरेज मीडिया पे कैसे स्टोर हो रहा है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्राइब होती है हमारे पास फिजिकल मॉडल में।
फिजिकल मॉडल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके ऑर्डरिंग से रिलेटेड, उसके एक्सेस पाथ से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारे पास इंडेक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, और स्टोरेज मीडिया कौन सा यूज़ किया जा रहा है, मेथड कौन सा स्टोर करने के लिए डाटा को यूज़ किया जा रहा है, वो सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास फिजिकल मॉडल में रिप्रेजेंट की जाती है। दो जो बहुत ज़्यादा कॉमन फिजिकल मॉडल है वो आपके पास यूनिफाइंग और फ्रेम मॉडल है। तो ये आज का हमारा एंड है लेक्चर का। इसमें हमने सारे डेटा मॉडल्स की बात की। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।